अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देखा कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इन्वेस्टमेंट के थोड़े ट्रेंड्स के बारे में आपको बताया चलो। इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो बूम और रिसेशन का पूरा एक साइकिल चलता है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, इसके अंदर लोगों के सेंटिमेंट्स भी आते हैं। इसके अंदर मुल्क की करंट सिचुएशन चल रही होती है, किसी मुल्क की वहाँ पर क्या सूरत-हाल चल रही है, वहाँ पर कैश फ्लो किस तरह का है, वहाँ पर इन्फ्लेशन किस तरह जा रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। अपॉर्चुनिटी हमेशा अपनी शक्ल बदलती है। अपॉर्चुनिटी जो है वो डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट शेप में आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी ऐसा नहीं होता है खत्म हो गई हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से मुंसलिक है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रॉपर जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और लोग रेगुलर इसमें चल रहे होते हैं। करंट सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों का जेन में बात आई कि वो लोग जो कि रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है, वो इस तरह का है कि मतलब जॉब कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है और अपनी साइड इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। उसके जेन में ये चीज आई कि यार शायद इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, इस टाइम पे सिर्फ लॉस ही लॉस है। बहुत सारे हमारे ओवरसीज भाई बहन जो मुझे सोचते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कुछ की पॉलिटिकल रीजन है, कुछ की जो है वो पर्सनल रीजन है कि हमें जो है वो लॉस हो रहा है, हमें उतना गेन नहीं मिल रहा। बेसिकली इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, इस टाइम अपॉर्चुनिटी की शक्ल बदल चुकी है। पहले जो लोग फॉर्म या फाइल में इन्वेस्टमेंट करते थे, उनको मुल्क के करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, मुल्क की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उतना गेन नहीं देखने को मिला, और कई लोगों को बहुत लॉस भी हुआ है। और प्लॉट्स के अंदर भी खातिर खा इजाफा उस तरह प्राइसिंग में नहीं हुआ, क्योंकि जो टैक्सेशन की नई पॉलिसी आई है एफबीआर की, उसके साथ आपको जितना गेन होता है फॉर शॉर्ट टर्म, उतना ही आपका टैक्स आप पड़ जाता है। तो जो लोग रूटीन में ये चीज कर रहे होते हैं, उनको ये चीज समझ आई कि हमें इसमें जो है वो फौरी मुनाफा नहीं हो रहा। अब जिन लोगों ने तो अपॉर्चुनिटी को जल्दी मतलब जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, ये हमेशा इन्वेस्टमेंट में वो लोग फायदा उठाते हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं। अर्ली बर्ड्स से मुराद वो लोग हैं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाते हैं, जो जल्दबाजी में जाते हैं कि यार हमें, उनको लॉजिक समझ आ जाती है कि यार इस टाइम पे लॉजिक इस चीज की, इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स है उनका ज्यादातर रुझान जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर है, वो कमर्शियल शॉप्स के अंदर है, वो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर है। लोग पूरा पूरा फ्लोर उठाते हैं हाई राइज बिल्डिंग का। लोग जो है यहाँ से 3 से 4 अपार्टमेंट खाते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक प्लॉट लेना है, उसके अल्टरनेटिव में वो प्रेफर करते हैं कि हम एक कमर्शियल शॉप ले लें, हम ग्राउंड फ्लोर की शॉप ले लें, हम जो फर्स्ट फ्लोर की शॉप ले लें, जहां पर बिजनेस कंडक्ट होगा, जहां पर आपको रेंटल वैल्यू आएगी, जहां पर जो लोग फॉरेन रिहाइश रखेंगे, जहां पर आपको अच्छा आरओआई और अच्छा बेनिफिट, अच्छा कैपिटल गेन देखने को मिलेगा, वहां पर लोगों का रुझान हमेशा ज्यादा होता है। लोग एक भेड़ चाल में चले हैं क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। हमारे यहाँ लोग बिल्कुल जो है ब्लाइंड होते हैं कि किसी भी काम करते हुए, कोई रिसर्च वर्क नहीं होता, कोई R&D नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। बस किसी दोस्त ने, किसी यार ने, किसी करीबी ने, किसी ट्रस्टेबल ने जिसपे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा हो, वो भी आपको भला चाह रहा हो। दूसरी चीज ये है कि ये भी जरूरी नहीं है कि उसको ही पता हो। आप जब भी किसी के पास जाएं किसी मालूमात हासिल करने के लिए, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करें। अगर मेरे पास आ रहे तो आप पूछें कि मैंने पहले क्या प्रोग्रेस है, मेरे क्लाइंट्स ने पहले क्या प्रोग्रेस की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और क्लाइंट इस टाइम कहाँ लाइक कर रहे हैं। मैं आपको अपने क्लाइंट्स के रिव्यू दिलवाऊंगा तो आपको आइडिया होगा क्लाइंट्स को क्या फायदा होता है। क्योंकि क्लाइंट अगर आपका रिपीट कस्टमर है, वो तब भी होता है जब उसको एकदम फायदा हुआ है, वो दोबारा भी आपके पास आएगा। और इस मामले के अंदर हमारी अपनी रिसर्च वर्क है, हमारी अपनी रिसर्च टीम होती है जो कि बैकग्राउंड चेक करते हैं डेवलपर का, प्रोजेक्ट्स का। अगर आप प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं, हाईरेज के अंदर आते हैं, तो उस टाइम पे आपको मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा था। एक प्लॉट, एक फाइल, एक फॉर्म आपको फौरी कोई भी मुनाफा नहीं दे रहा। वो इस टाइम के ऊपर जो फाइल्स हैं उनकी बहुत शॉर्ट टर्म गेम लग गई, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म गेम लग गई। जो आप मिडिल टाइम की बात करते हैं ना कि आप ले लें 4-6 महीने बाद, तो 4-6 महीने बाद करंटली जो मार्केट सिचुएशन है उसमें आपको खातिर का फायदा नहीं होता। और जो उसने प्राइस चल रही होती है, आपको उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, आप 50-50 में खड़े होते हैं। लेकिन जो हाई राइज का जो लोग भी इस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मोस्टली जो है, यानी कि अगर मैं फिगर्स कहना चाहूँ तो तकरीबन 70 to 80% लोग जो है प्रॉफिट के अंदर है। क्यों? जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेहतर होता जाता है, जो लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और हमारी मार्केट के अंदर तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 75 to 80% प्रोजेक्ट, या 75 to 80% डेवलपर वो है जो कि अच्छे डेवलपर हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन तेज होती है, लोगों को विजिबल होता है, लोग जो है वो लैंड से जो है उसका स्ट्रक्चर नजर आने लग जाता है, तो लोगों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और वहां पर आपका कैपिटल गेन जो आना शुरू हो जाता है। और साथ ही जैसे ही वहां पर बिल्डिंग कंप्लीट होती है, आपको उसका रेंटल आना स्टार्ट हो जाता है।
इवन कि अब तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास कि एक बनी हुई बिल्डिंग के अंदर भी हम आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपको शॉप्स की ऑप्शन है, आपके पास अच्छे रेंटल्स की ऑप्शन, आपके पास जो अपार्टमेंट्स की ऑप्शन है, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स पे करके अपने अपार्टमेंट के या अपनी शॉप पे अपने कमर्शियल के मालिक बन सकते हैं। और साथ ही आपको जब वहां से रेंट आना स्टार्ट हो जाता है, जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट से निकलना चाहें, तो भी आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होता। एक तकरीबन 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो जाती है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं लाहौर के या किसी भी मार्केट के हवाले से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे बेझिझक रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।